मस्त रहे तो ठाकुरन के करना सोहर गाँव रहे और ठाकुर लोग का पूजा कथा सुनत रहे और बगल में हिरन का गाँव रहा। खाए पिए मस्त जवान जोड़ी गदा मुगदर भांजे वाला वो बस छाने घोटे मस्त रहे। कहाँ जरूरत बाग इतने में करना से हुआ का कथा भर है करना से ठाकुर के ठाकुर बुलाए पहलवान आवा कथा लाइले हमारे यहाँ भवा बात जे जनते नहीं रहा का वो कथा पूजा और दूध घी छाने घोटे मस्त रहन। हमें लागत है उस जमाने में पहलवान का ना गुड़ उड़ ना ही पाए रहन गुड़ ना ही खाए रहन कबो दूध घी आवट के खूब खात रहन। पान चीना मिर्च पंजीरी जब नायन मुहे में तो बड़ा मिठास लगा। कहें बाबू साहब बहुत मिठास लगा माल दे तो थोड़ा सा और कहें तो आज भलवा भाई प्रसाद भगवान का थोड़ा ही मिलता है। कहें तो बुलाया काहे ना पेट भर ना ही किया हुए ग्रह तो बुलाया काहे आधा पेट किया हुए बदे। ठाकुर कहे यार बड़ी कबाहत भाई यार बहुत थोड़ा ही मिलल तो झंझट हो गया। कहें बुलाया काहे देव जब पेट भरना है। कहें कैसे होला तो बताएं पंडित जी आवत है वही कथा सुनावत है। गांठ जोड़ के दोनों प्राणी बैठे जब दोनों प्राणी बैठे गांठ जोड़ के और तब कथा चालू हो जाता वही हो मिठास। पहलवान यादव जी कहे बाजू है तोरे अथा फथा से हम तरीका गए जान अब हम हूँ कह जाप घरे सुनब कथा दोनों प्राणी सुन के पेट भर खाब। गैन मेहरारू करना पहले इसकी बात हो जाए के पूछन करना कहें करे ठकुरे की यहाँ कथा भरा बड़ा मिठास रहा लेकिन दहन ठाकुर थोड़ा ही इसलिए करना से बहुत मिठास लगा थोड़ा ही दहन इसलिए तरीका गए जान। गोबरे से लीप तो हूँ और पिसाने से चौक दे हम जाते ही पंडिताने और वहाँ आओ पन्ना से गांठ जोड़ के दोनों जने बैठ के कथा सुनब तो हूँ कह हमू कह। वह भोली भाली बेचारी कब अथा कथा ना ही जानत रही। वह सोचे पहले के पत्नी धर्मात्मा रहे अब पुरुष भी वैसे धर्मात्मा बेचारा भोला भाला वो बेचारे भोला भाला वो पत्नी सोचे कि कहाँ का बवाल कैसन कथा हो लेकिन धर्मात्मा रही पति का आदेश का पालन के। अब करना से आज के तरह नहीं कि नीला ड्राम में भर के सीमेंट कह दे पहले की बात था। धर्मात्मा लोग रहे पहले लद्दाख वाली बात नहीं रहा कि लद्दाख में ले जाके फेंक दे। इसलिए मेरे सज्जनों हुआ का तुरंत करना से भगवान गवा पंडिता ने पहलवान देखे पंडित जी खुश हो गए कि आज यादव कैसे चढ़े गांव में। तब कहें कस कहें ऐसे ऐसे बात है ठाकुर की यहाँ जो मिठास रहा वह हमें चाहे वही बदे आए है बताए न पंडित जी ही सुनाते हैं वही हम मिठास। तब तो पंडित जी खुश भय कि चलो बहुत बढ़िया हो आज यादव जी मिले दक्षिणा चकाचक जब लिया कि चल दे यहाँ दुल्ही लीप पोत के फिट कहे रही पिसाने से चौक दे दे रही और इतने पर रास्ता में जब पहलवा आए पंडित जी लेके यादव जी के तो उनके दिमाग में कुछ दूसर चल गया। तब सोचन हे भगवान हैं तो यादव पहलवान जोड़ी गदा भांजे वाला और सुनी तो कहीं अगर जचक गए ने अगर उठ गए गोजी मोटका तो भैंसे गोरू थमबो करथिन साधारण आदमी ने थामे कहीं कथा में बमकई नहीं पहलवान। इसलिए पहले समझाए जब कथा में बोला मत। अगर हम कह कि 2000 रुपया निकाल के दे दे बोला मत चुम्मा दे दिया तो ठाकुर यादव जी पहलवान सोचे कि लागत ठाकुर की यहाँ ऐसे रहे हुए तो कहें हाओ जब नहीं कौनो बतावे कहें हाओ कहें अगर हम जौन कहब तो नहीं तक कहे अपने मन का मत बोला कहें हाओ 1000 2000 कहब तो निकाल के दे दे कहें हाओ। जब पंडित जी सोचे मामला फिट हो गए तो फिर आए गए कथा में दोनों प्राणी के गांठ जोड़ के बैठाए दहन और दुल्ही बेचारी का नाम मोहतोब के पहले परंपरा है आज भी। अब तो लागत है कुछ आधा ही रह गया का आधा तो परंपरा गड़बड़ा था। पहले एक परंपरा माताएं बने बेटियों को रहा एक डिसिप्लिन मर्यादा घूंघट अब घूंघट वाला मर्यादा चलावत रहा
तो पहले का ना बहू बेटियां के शादी ब्याह हो जाए, जात नहीं अपने ससुराल, तो 10 गांव के बुढ़िया लोग मुँह दुल्ही देखे आवे। तो जब मुँह खोले तो गहना गुड़िया पैसा धन देखे। आज पहले जब खोल के मुँह आवत जावत के दे तुम्हें एक पैसा देबो न करे। तो आज के भैया सुनी तो कोनो बतौबो करत के स्टेज पर माला उला हो थकाना से दुल्हा दुल्ही दोनों डांस करत है, पूरा दुनिया देखा था। हम कहा यार ये तो मर्यादा नहीं रहा, चलो भैया जैसा रोगिया बावे संसार है ओके बदे का कर गए। अंत में अपनी संस्कृति धर्मशास्त्र नहीं पकड़त है। अगर धर्मशास्त्र पकड़ते हो तो मर्यादावान रहते हो और मर्यादा पर ही चलना पड़ता है। ये दुनिया का ना ये संसार मर्यादा पर ही चला है, इसलिए पुरुषोत्तम उत्तम होता है, पुरुष उत्तम होता है मर्यादा से, डिसिप्लिन से। इसी प्रकार सज्जनों, और जब का ना बैठे तो पंडित जी समझाए रहे मामला फिट बा, तब कुसा वाला 35 देहन दोनों प्राणी के अपने अपने अंगूरी में डाल 35 पहिरे। तो यादव जी समझन की कथा चालू हो गया। पंडित जी कहे जौन कहब वह तू कह, अपने मन के न कह बोला बोला। पंडित जी से पहलवान सोचे कथा चालू, तो कहे तब कहला पहिरे दोनों प्राणी। तो वो पहलवानों कहे तू दोनों प्राणी ल पहिरे पैते। पंडित जी कहे हम तुम्हें दोनों प्राणी के कहत है, तो कहे हम दोनों प्राणी के तुम्हें कहते, मैंने जो वो कहे लागन वही वो कहे लागन, बातें बातें मामला बढ़ गया। पंडित जी कहे यार कायदे से सुने कोई सुने नहीं ठीक नहीं है, वो कहे कायदे से सुने कोई सुने नहीं ठीक नहीं है। करते करते करना पंडित जी कहे फालतू यार ये तो उल्टा हो गया, अब कैसे समझाए। कहे कायदे से सुने कोई सुने नहीं मारब दुई तमाचा। पहलवानों कहे कायदे से सुने कोई सुने नहीं मारब दुई तमाचा। ऐसे हो तो पंडित जी कहे अब का बताए, हल्का सा धीरे से मुँह कह दे चुप हो जाए। तब फिर करे बात बताई कि कथा में ऐसा नहीं बोला जात। तो जब पंडित जी ऐसे कहे तो खाए पिए रहे, हाथ नरम रहा, और जो जोड़ी गदा भाजे बा का न डर बैठे को ठेठा पड़ा रहा। और जब पंडित जी ऐसे कहे तो सोचे कथा खंडित न होए, वह ऐसे कह दे। जब कह दे तो पंडित जी के चोट तगड़ा लग गए मुँह पर। तो सोचे के रही तो बेइज्जती कर दिया 10 के बीच में। पंडित जी कहे दात तरीके, तो हो कहे दात तरीके। सोचे कथा होता वो कहा जाना था कि ऐसे होला। सोचे ठाकुर की हम भवे रहा होए। फिर खड़ा हो गया पंडित जी, तो सोचे कथा खंडित न हो, वह खड़ा हो गया। अब पंडित जी के दुल्ही जोहा तक आज यदवे किया हिरे किया माल चौचक आए तब चूल्हा आगे जलाओ, वो अलग जोहत है नहीं। पंडित जी जब खड़ा हो गया तो वो खड़ा हो गया। खिसियान पंडित जी लागे ठेले, तो वो ठेले लगा। अब वो ठेले अब गांठ जोरी जोरान मुँह तोपे दुल्ही सोचे कथा ऐसे होते ही हुए। वह बगल खड़ी हो गई। इतने में पाँव छटक गए, पहलवान यादव के छटक के गिर गए। अब पंडित जी हो गए ऊपर चोट लगे रहा। पंडित जी लागन जब लागन मारे तो पहलवान सोचे कथा खंडित न हो पावे, तो नीचे से वो ऊपर से मारे लागे पंडित जी नीचे से आपन कि कथा खंडित न हो जाने के ठाकुर के यहाँ ऐसे भवे रहा होए। फिर वो करे बाद मारी मारा हो लाग लड़ी के लड़ा हुए कथवा के जो तना ली पा रहा। लड़ाई लागे दोनों जने मारी मारा लड़ाई। अब लड़त घसीटत एक एक परत चमड़ा गुथुना के और निकल गए। और निकल के करे बाद जहाँ तक लीपा रहा, लीपा के बाहर सरक गए। तब दुल्ही का ना लड़त रहे, तब दुल्ही मोतोब के रही खड़ी। उस सोचे देखी खोल के मुँह कथा पहुँचा कहाँ तक। जब मुँह खोल के दुल्ही देखे तो कथा लीपा के बाहर सड़क गवा रहा। तब दुल्ही घबरान करी बाप रे कथा लागत बढ़ा रहा। पहले बताए दे होते हैं कि कथा बढ़ा रहा, तो हम 5 हाथ और बढ़ाए के लीप दे हुई थी। ये कथा लीपा के अंदर करे चाहे पीछे बाहर कैसे करत है। पहलवान के बिटिया रहबे कि ही बचाओ पहुँची करना से तुरंत दोनों जने के पाँव धई के मस्के की कथा लीपा के अंदर करत जावे कि बाहर जहाँ अशुद्धम में कथा कहीं होला
नीचे और पहलवान हो गए ऊपर, लेकिन कर्म चलता ही रहा। अब वो पहलवान नहीं सोचा था कि मारे होता, वो सोचा था कथा होता। तो इसलिए मेरे सज्जनों, तुरंत करना से लड़त लड़त पंडित जी सोचन, हे भगवान, यह यादव से किसी तरह जान छूट जाए पावत, बाजू आए दर दक्षिणा समाज प्राण बच जाए पावे, तो जिए पुतारू हो गवा भाई, लागत प्राण ले ले कहा मार। किसी तरह घसीटत मिसीटत गली रच के पाए और निकल के सीधा भागन पंडिता ने, और जाए के कहना दुल्ही उनका लगी झांकई हर वर के मलवा हो, मलवा कहाँ धरे है। पंडित जी कहें दात तेरी ऐसी तैसी तो है मलवा लगावा, कैसा जीव बच के आए गवा, वो तो जिए पुतारू हो गया रहा। देखत हो ये हाल भवा बा गुठना सुठना, हल्दी प्याज गरमावे जल्दी छोप, हालत खराब बा। इतने पुआ हल्दी प्याज छुपाए लगा, इतने में पहलवान उठा झारत हाफत लड़ा रहा। आप सब अपने दुल्हे करे कहे करना से एक कथा सुने में इतना मेहनत लगा। अब पंडित जी पुण्यवासी है, वो एकादशी पे एक गांव में 3-3 4-4 कथा संगे सुनावत, उन्हें कितना मेहनत रियाज लागत होए। अब उन्हें समझ में नहीं आए कि मारी भवा है कि कथा भवा है। इसलिए मेरे भाई लोग तुरंत तब से तो मेहरारू कहे, अरे हो पंडित जी आप पुथिया पत्रवा संग पंख सब छोड़ के भगा है, तब कहीं तो ठाकुर बताए नहीं रहे। हो सकता परथा पहुँचावे के न हो तो ले जा, गेहूँ अचार दाल चावल जितना हो लाद के पहुँचाओ। ले गए बेचारी लाद लूद के पंडिता ने, इतने पुआ छुपाई होत रहा हल्दी प्याज। और तब दुल्ही कहे का महाराज मलवा टलवा छोड़ के भाग आया, सिधवा दक्षिणवा नहीं ले है। अब किसियान पंडित जी अपने दुआरे का ना गुड़वा वह पलटे रही, ऊपर से नीचे के रही, वह करना से वह पायन पंडित जी तो हो लागे छीना झपटी मारा, तो वह फेंकत पुआरित बेचारी भागी आए। अब पहलवान से कहे खबरदार अब ऐसा न था कथा मत सुने, और ना ही तो करना से तू कहत रहा सीधा दक्षिणा दे में कथा सुने में मेहनत लागत है, तो मैं सीधा ही दक्षिणा में। तो वास्तव में मेरे सज्जनों, कथा सुने तो ब्राह्मण संसारिक सामाजिक प्रक्रिया जीने खाने को अलग बात है, होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण भगवान कृष्ण एक कौन थे? ब्रह्म स्वरूप योगेश्वर थे। ऐसे महापुरुष सदगुरु ब्रह्म स्वरूप जो उस ज्ञान को जानकारी है सत्य की, ऐसे सदगुरु जब मिलते हैं तो नहीं कि वाणी विचारों से गीता रामायण भागवत की प्रक्रिया चालू होती है, वही से कल्याण होता है। इसलिए ओम ओम का जाप करे, प्रार्थना करे, माता पिता का आदर करे, सेवा करे, यथार्थ गीता का अध्ययन करो, भजन करो। एक दिन मालिक की कृपा रहे तो सब कुछ चकाचक हो जाए। इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की।